माइनर सा भी कंफ्यूजन ना हो। हमको पता है शुक्राणु का निर्माण वृषणपाली के अंदर शुक्रजन नलिका में होता है। शुक्रजन नलिका में ये नर जन्म कोशिका होती है, इससे शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण 2 चरणों में होता है। नर जन्म कोशिका से अपरिपक्व शुक्राणु बनेगा, इस प्रक्रिया को अपन ने शुक्राणु प्रसूजनन बोला है। वहीं अपरिपक्व शुक्राणु से आपका परिपक्व शुक्राणु बनेगा, इसको बोला है स्पर्मियोजेनेसिस। तो सबसे पहले अपन को शुक्राणु प्रसूजनन के बारे में बात करना है। तो शुक्राणु प्रसूजनन में क्या होता है, सबसे पहले नर जन्म कोशिका गुणन करती है, अपनी संख्या में वृद्धि करती है। क्या बनाती है? शुक्राणु जन्म कोशिका, स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया शुक्राणु जन्म कोशिका अपना आकार में वृद्धि करती है। जब शुक्राणु जन्म कोशिका स्पर्मेटोगोनिया आकार में वृद्धि करती है तो हम इसको प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। अब ये सारे स्ट्रक्चर डिप्लॉयड ही है। अब मैं आपको यहाँ पर एक कोशिका लेके बताऊंगी कि प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में या प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया में से एक कोशिका को लेके मैं आपको बता रही हूँ। प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस फर्स्ट हुआ, 2 सेल्स बनी, उसको अपन ने बोला द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया। ये कैसा है? हिप्लॉइड है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस 2 हुआ, हिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनी, उस हिप्लॉइड स्ट्रक्चर को ही शुक्राणु प्रसू, अपरिपक्व शुक्राणु और स्पर्मेटिड बोला है। अब यही स्पर्मेटिड चाहो तो अपन यहीं पे कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या करेगा? आपका एक शुक्राणु बनाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोला है? स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो ये आपका बन गया परिपक्व शुक्राणु, ठीक है। और इस प्रक्रिया को अपन ने क्या बोला है? इस प्रक्रिया को बोला है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस बोला है। कैसे बनेंगे? जब सर्टोली कोशिका इसको पोषण प्रदान करेगी। ध्यान से सुनो, जब इन अपरिपक्व शुक्राणुओं को सर्टोली कोशिका पोषण प्रदान करेगी, जब ठीक है, जब अपरिपक्व शुक्राणु को सर्टोली कोशिका पोषण प्रदान करेगी तो ये इसमें परिवर्तित होगा। किस किस को वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है? एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको हाँ जी, चलो अब ना मैं आपको आपके एनसीईआरटी का डायग्राम दिखा देती हूँ कि आपके एनसीईआरटी का डायग्राम क्या बोलता है। यहाँ पर नर जन्म कोशिका की वृद्धि नहीं बता रखी है, ठीक है। यहाँ पर नर जन्म कोशिका की नहीं बता रखी है। आपकी एनसीईआरटी ने सीधा क्या बोला है? देखो ऊपर आपकी नर जन्म कोशिका आएगी, मैं बना देती हूँ, ठीक है। ये वाला स्टेप आपकी एनसीईआरटी ने मिस किया है। यहां पर लिखो नर जन्म कोशिका। नर जन्म कोशिका ने क्या करा? गुणन किया। अब देखो, अब आपके एनसीईआरटी का डायग्राम आपसे मैच हो जाएगा, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में जरूरी नहीं है हर चीज सब कुछ लिख दी हुई हो, है ना, कुछ मिस भी किया है। देखो सबसे पहले नर जन्म कोशिका में गुणन हुआ, मतलब संख्या में वृद्धि करी। क्या बना? शुक्राणु जन कोशिका बनी। शुक्राणु जन कोशिका समसूत्री विभाजन करेगी, विभेदित होगी, आकार में वृद्धि करेगी, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बोला। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होगा, 2 कोशिकाएं बनेगी जिसको द्वितीय शुक्राणु कोशिका बोला। अब द्वितीय शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, 4 अगुणित संरचना बनी, शुक्राणु पूर्वी बोला। इन शुक्राणु पूर्वी में विभेदन होगा और क्या बनेंगे? शुक्राणु बनेंगे। तो याद रखना ये दोनों आपके हिप्लॉइड है। कौन? द्वितीय शुक्राणु जन कोशिका और सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया, और शुक्राणु प्रसू अपरिपक्व शुक्राणु अगुणित है। बाकी सब आपके डिप्लॉइड है, बाकी सब आपके डिप्लॉइड है। देख लो, नर जन्म कोशिका द्विगुणित, शुक्राणु जन कोशिका द्विगुणित, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया द्विगुणित। वहीं सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया हिप्लॉइड है, स्पर्मेटिड हिप्लॉइड है। और यहां पर आप ऐड कर सकते हो, इनमें क्या होता है? विभेदन। कैसे होता है? जब अपरिपक्व शुक्राणु को सर्टोली कोशिका पोषण प्रदान करती है तो ये होता है। अब चाहो तो आप इधर से भी लिख सकते हो,
मैं आप लोगों के लिए एज अ सिंपल फॉर्मेट में लाई हूं कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। मैं हर चीज ट्राई करती हूँ कि यार कोई भी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है बेटा जी। इतना स्लो तो है, और कितना स्लो पढ़ाऊं बताओ।